इस लेक्चर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया है। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है, अपील की है कि ये अपील की है कि भाई साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया था उसको रिपील किया जाए, मतलब उसको रिमूव किया जाए, हटाया जाए, कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ साथ इससे पहले केरल की गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट भी ऐसा अपनी असेंबली में यानी कि अपनी विधानसभा में रिजोल्यूशन पास कर चुकी हैं। वो डिमांड कर चुकी हैं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, इसको रिपील किया जाए। रिपील का मतलब इसे कैंसिल किया जाए। रीजन क्या है? देखो रीजन ये है, कारण ये है कि इन स्टेट का, राज्यों को कहना है ये हमारे संविधान में दिए गए सेकुलर प्रिंसिपल के विरुद्ध है। जो हमारा धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है कि किसी भी आदमी के अगेंस्ट धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, उसके अगेंस्ट है। और ये जो हमारी कॉम्युनल हार्मनी का प्रिंसिपल है उसके भी अगेंस्ट है। मतलब कॉम्युनल हार्मनी का मतलब एक दूसरी कम्युनिटी, समुदाय, धर्म, जाति के बीच में हार्मनी रहे, मधुर संबंध रहे, इसके सिद्धांत के भी विरुद्ध है। तो बैकग्राउंड क्या है? देखो इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास किया था। दिसंबर 12 2019 में ये नोटिफाई किया था और जनवरी 10 2020 में लागू हो गया था, केम इनटू फोर्स में आ गया था, मतलब लागू हो गया था 10 जनवरी 2020 से। इसने जो हमारा पहला एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें अमेंड किया, संशोधन किया इस 2019 के एक्ट ने। इसने कहा कि जो सिटीजनशिप है उसके कई तरीके हो सकते हैं। देखो जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो देश की, कंट्री की, इंडिया की कोई नागरिकता सिटीजनशिप लेना चाहता है तो 5 तरीके से ले सकता है। वो है बाई बर्थ, अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो और उसका एक माँ बाप या दोनों माँ बाप, मतलब एक मतलब पेरेंट्स यानी कि माँ या बाप या दोनों पेरेंट्स, माँ बाप दोनों में से वो इंडिया के सिटीजन हो, उस टाइम पे उन्हें बर्थ से सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की। डिसेंट के जरिए ले सकता है, अगर उसका जन्म इंडिया में नहीं बाहर हुआ हो और उस टाइम पे उसके माता पिता के पास, किसी के पास, एक के पास भारत की नागरिकता हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, उसे तब दी जा सकती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, अगर उसका जन्म इंडिया में भी नहीं हुआ, बाहर भी नहीं हुआ, तब भी वो रजिस्ट्रेशन के जरिए ले सकता है, रजिस्टर करा सकता है इंडिया में, उसका क्राइटेरिया है। और नेचुरलाइजेशन, जिसका ना बर्थ में आता, ना डिसेंट में, ना रजिस्ट्रेशन में, वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के जरिए ले सकता है। और नेक्स्ट है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लो कोई टेरिटरी इंडिया ने इनकॉर्पोरेट अपने इंडिया में मिला लिया, मान लो नेपाल को आगे जाके इंडिया में मिला दिया जाए, तो नेपाल के सारे जो नागरिक हैं, मतलब वो सारे इंडिया के नागरिक बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो 5 तरीके हैं ये, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के प्रोविजन दिए गए हैं हमारे संविधान में, आर्टिकल दिए गए हैं पार्ट 2 में, संविधान के पार्ट 2 में। अब ये CAA है क्या, इसे देखते हैं। देखो CAA में क्या लाया गया, इसका ये ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था कि इंडियन सिटीजन दी जाएगी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटी का मतलब जो अल्पसंख्यक ऐसे ग्रुप हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, हिंदू है या सिख है या जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, क्रिश्चियन है। मुस्लिम के लिए नहीं है, क्योंकि मुस्लिम देखो मेजोरिटी में इन कंट्री में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। तो ये बाकी के जो रिलीजन है यहाँ से, उनका मान लो अत्याचार होता है और वहाँ से भाग के आ गए इंडिया में, तो उनको सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता दी जाएगी। और कट ऑफ डेट रखी गई थी दिसंबर 31 2014, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आदमी आया है इन धर्मों का, 6 धर्मों का, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, इन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं समझा जाएगा, अवैध माइग्रेंट, और उन्हें भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो OCI कार्ड दिया जाता है, मान लो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कार्ड दिया जाता है भाई साहब, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो जो OCI का रजिस्ट्रेशन देते हैं, मान लो कोई, उसका माँ बाप या पहले वो भारत का सिटीजन था और अब किसी और देश की उसने नागरिकता ले लिया, तो उसको OCI कार्ड देते हैं, उसे भारत में आने के लिए वीज़ा लेने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं इसके जरिए। तो इसके जरिए जो 2019 का एक्ट पास किया था, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर मिल गई, कुछ सर्टेन ग्राउंड पे, कुछ निश्चित आधार पे OCI का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ये पावर भी अब आ गई है उसके पास। तो एक्सेप्शन क्या है, कुछ छूट दी गई है। देखो ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, CAA 2019 का जो ये एक्ट है, कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा जो 6th शेड्यूल में हमारे संविधान में ये आते हैं 4 स्टेट, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, इनमें लागू नहीं होगा, इनके ट्राइबल एरियाज में। नेक्स्ट है, ये उन एरियाज में भी लागू नहीं होगा जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है 1873 के, जो अब भी चल रहे हैं हमारे देश में, उनके जरिए इनर लाइन परमिट का एक सिस्टम है, इनर लाइन परमिट सिस्टम है, ILP। ये कुछ यहाँ पे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इनमें क्या है, यहाँ पे जाना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे मान लो आप भी, मान लो हरियाणा, पंजाब या MP, UP, केरल से कोई जाए
हमारे देश का नागरिक जाए इन अरुणाचल प्रदेश में, तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में जाने से पहले, अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट से, तभी वहाँ पे जा सकता है। तो ये ILP जो सिस्टम है, जो स्टेट में ये ILP सिस्टम लागू होगा वहाँ पे भी CAA जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, ये इन स्टेट में भी लागू नहीं होगा जिनमें ILP है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। अब कौन कौन से इश्यूज रेज किए गए हैं इसके विरुद्ध, कौन कौन से क्रिटिसिज्म है इस अमेंडमेंट एक्ट के 2019 के। देखो, एक तो ये हमारे जो बेसिक टीनेट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है हमारे संविधान का, उसको वॉयलेट करता है, क्योंकि ये रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे ये भेदभाव कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनको भी क्या है, थ्रेट पहुंचाएगा। मान लो जो मूल निवासी रहते हैं इन एरियाज में, असम एरियाज में, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि असम में या यहाँ पे, और जो सिक्किम है या इन एरियाज में रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगा। कैसे? क्योंकि भाई साहब ये जब बाहर के लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो लिमिटेड रिसोर्स इनके लिए तो भाई साहब शेयर करने पड़ेंगे, बाकी के लोगों के लिए जो और आएंगे जॉब वगैरह ये ले लेंगे, तो जॉब इनके लिए कम बचेंगी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 14 का भी वॉयलेशन करता है, जो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार जो देता है, उसके विरुद्ध भी है ये। नेक्स्ट है, क्योंकि धर्म के आधार पे ये देता है सिटीजनशिप। नेक्स्ट है, जो सिटीजनशिप है इलीगल माइग्रेंट को ये जो दी गई है ऑलरेडी, उनको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। मान लो जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आया और उसे भारत की नागरिकता मिली हुई है और वो मुस्लिम है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कहीं से आया है, इन तीन मतलब कंट्री से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो उसकी सिटीजनशिप रद्द की जा सकती है इसके आधार पे। नेक्स्ट है, जो OCI रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की पावर दी गई है, ये भी एक तरह से क्या वाइड ग्राउंड पे दी गई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है इस एक्ट के जरिए कि वो OCI रजिस्ट्रेशन का कार्ड वो कैंसिल कर सकता है। मतलब इस पे क्या है, कोई माइनर से माइनर ऑफेंस किया, किसी ने छोटा अपराध किया, तब भी कैंसिल की जा सकती है। तो ये जो क्या है, वाइड ग्राउंड दे दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी गई है इसके जरिए। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। तो यही था इस लेक्चर में।